गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर ऑफ शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। इस एनसीईआरटी बुक में पावर ऑफ शेयरिंग में हम लोग दो देशों की कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि पावर ऑफ शेयरिंग क्या है। तो वो देश हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो आज फर्स्ट में हम लोग बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम जो यूरोप का देश है और इसकी राजधानी ब्रुसेल है और इसमें 59% लोग जो फ्लेमिश क्षेत्र में आते हैं वो सिर्फ डच भाषा बोलते हैं। पूरी जनसंख्या का 59% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद सेकेंड है 40% लोग यहाँ जो दक्षिणी भाग में रहते हैं और उस भाग को वलोनिया रीजन कहा जाता है, जिसमें 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बेल्जियम में इतनी तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और इस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जस्ट उल्टा है। यहाँ पर ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या 80% है और डच भाषा बोलने वालों की संख्या 20% है। यानी राजधानी में पूरी कंट्री का सबसे अधिक भाषा बोलने वाले फ्रेंच लोग हैं और 20% सिर्फ डच है, लेकिन पूरे बेल्जियम में 59% डच भाषा बोलने वाले लोगों हैं। इस तरह से यहाँ बेल्जियम में बहुत सारा मतभेद चला आ रहा था। यहाँ इससे यह पता चल जाता है कि देश में डच भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी और राजधानी कैपिटल में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इस कारण से बेल्जियम में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो रहा था। इन मतभेदों के पैदा होने के दो कारण मौजूद थे। फर्स्ट में कारण है फ्रेंच बोलने वाले बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और सारी शक्ति इन्हीं लोगों के पास में थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि डच लोगों की देश में बहुमत तो थी ही, पर राजधानी में इसका उल्टा असर था। वहाँ फ्रेंच बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक थी और इन दोनों समुदायों के बीच बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएं मिलती थी और इन लोगों की अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए इन्होंने चार बार अपना संविधान को बदलना पड़ा और अंतिम में उन्होंने एक समाधान निकाल लिया और उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और संविधान का निर्माण करने में उन्होंने क्या क्या बातों और शर्तों की बात कही। तो फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नियम बना दिया कि केंद्रीय सरकार में आधे डच भाषा बोलने वाले मंत्री रहेंगे और आधे फ्रेंच भाषा बोलने वाले। और दूसरा पॉइंट है कानून संबंधी। इन्होंने भी ये नियम बना दिया कि जो विशेष कानून पास होंगे वो दोनों समुदाय को पास करना होगा। अगर किसी एक समुदाय ने भी कानून पास नहीं किया तो वो पास नहीं माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे केंद्रीय सरकार की शक्ति को राज्य सरकार को सौंप दी गई और राज्य सरकार स्वतंत्र पूर्वक काम करती थी। उनका केंद्रीय सरकार से कोई लेना देना नहीं था। अब चौथा पॉइंट है ब्रुसेल में भी अलग सरकार थी और उधर भी आधे लोग, ये दोनों समुदायों में से फ्रेंच लोगों ने
बात इसलिए मान ली कि क्योंकि केंद्रीय सरकार में भी डच लोग में आधे आधे लोगों के सहयोग की बात मानी थी, यानी राजधानी में भी इन लोगों में बराबर बराबर समुदायों में अलग अलग बातों को मान लिया था। और पांचवा अंतिम पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में एक और अलग प्रकार की सरकार थी जिसे सामुदायिक सरकार कहते थे। टोटल बेल्जियम में तीन प्रकार की सरकारें थी, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी, और हर समुदाय की अलग अलग सरकार थी। फ्रेंच भाषा बोलने वाली की अलग थी, डच भाषा बोलने वालों की अलग थी, जर्मन भाषा बोलने वालों की अलग सरकारें थी, और उनके लिए सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक भाषा के आधार पर ये लोग अपना कानून बनाते थे। अब अगली क्लास में हम लोग श्रीलंका के बारे में जान पाएंगे।